मूर्ख सब्जी वाला। महेश बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ था, जिस वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि महेश बहुत गरीब था और अपनी माँ के साथ रहा करता था। इसलिए महेश की माँ सुमित्रा उसकी बहुत फिक्र करती रहती थी। महेश बेटा, आखिर कितने दिनों तक ऐसे ही बैठकर समय गुजारोगे? जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। आज तेरे पिताजी जिंदा रहते तो ये दिन तुझे देखने को नहीं मिलता। तू भी किसी बड़े से स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा होता। माँ, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ये गांव वाले मुझे बेवकूफ़ बेवकूफ़ करते रहते हैं और पता नहीं मूर्ख गवार ये सब कह के मुझे नाम से बुलाते हैं। और मुझे ये सब नाम से लोग बुलाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ, कोई नहीं बेटा, आज गांव वाला मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दे। देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही गांव वाला तेरा तारीफ करेगा और तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा बेटा। मुझे विश्वास है तुम पर। सच में माँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। पर माँ, बड़ा आदमी बनने के लिए तो कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा ना माँ। क्या काम करूँ कि मैं बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाऊं? तभी सुमित्रा अपने साड़ी के पल्लू से कुछ रुपए निकालकर महेश को देती है, जो सुमित्रा बहुत दिनों से बचा कर रखी थी। और सुमित्रा बोलती है, ए ले बेटा, 2000 रुपए, और जा इस रुपए से कोई नया कारोबार शुरू कर जिससे यह घर चल सके। और हाँ, रुपए कम पड़े तो बताना, तेरे जिंदगी बनाने में मेरी जान भी दांव पर लगाना पड़े तो लगा लूंगी, लेकिन तुझे मैं बर्बाद देखना नहीं चाहती। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ और तुम उदास मत हो। देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखा दूंगा। महेश इतना बोलकर घर से बाजार की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में महेश अपने आप से बोलता है, अरे माँ ने तो 2000 रुपए दिए हैं। आखिर मैं इस 2000 रुपए में कौन सा कारोबार शुरू करूँ? कौन सा कारोबार शुरू करूँ 2000 रुपए में? अरे हाँ, क्यों ना हम इस 2000 रुपए से बाजार से अंडा खरीद कर गाँव में घुमा घुमा कर बेचता हूँ। और गाँव के लोगों को गाँव में ही अंडा मिलने के कारण गाँव वाले बहुत ही अंडा खरीदेंगे और जितना अधिक अंडा बिकेगा उतना ही अधिक मेरा मुनाफा भी होगा। अरे लेकिन एक दिक्कत है, अब तो जाड़े से गर्मी आ गई। भला गर्मी में कौन अंडा खरीदेगा? अरे नहीं नहीं, ये बिजनेस नहीं चलने वाला है, और कोई बिजनेस के बारे में सोचता हूँ। महेश नए बिजनेस के बारे में सोचते सोचते शहर के सब्जी मंडी पहुंच जाता है और वहां से कुछ सब्जियां और एक ठेला खरीदकर घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में महेश बोलता है, माँ, इस नए कारोबार को देखकर वह बहुत ही खुश हो जाएगी और वैसे भी यह कारोबार बहुत ही बढ़िया है। मैं ऐसे ही रोज रोज शाम को शहर से सब्जी लाकर सुबह सुबह गांव में घुमा घुमा कर बेचूंगा और ऐसे करते करते एक दिन मैं अमीर आदमी बन ही जाऊंगा। अरे अब शाम होने वाली है, मुझे जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा और वैसे भी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। महेश को घर जाते जाते बहुत रात हो जाती है और वह खाकर जल्दी ही सो जाता है। महेश सुबह जल्दी ही उठ जाता है और वह ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है और गांव में पहुंचकर बोलता है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, सब्जी ले लो सब्जी। तभी एक आदमी रोकता है और बोलता है, अरे वो सब्जी वाले भाई, आलू कैसे दे रहे हो? जी 15 रुपए किलो है, बोलो कितनी दे दूं? 1 केजी दे दो, और हाँ, आधी किलो गोभी भी दे देना। महेश वहां से सब्जी देकर आगे की ओर बेचते हुए चला जाता है। आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, करेला ले लो, लौकी ले लो, शिमला ले लो, धनिया ले लो, पुदीना ले लो, ताजा ताजा सब्जी आ गया। महेश ऐसे ही घूम घूम कर पूरी सब्जी बहुत जल्दी ही बेच लेता है। मात्र उसके पास एक बड़ी सी लौका रह जाता है, जिसको बेचने के लिए महेश बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे पूरी सब्जी तो बिक गई, इस लौकी में क्या है से कोई नहीं खरीद रहा और मुझे भूख भी लगी है। इसे जल्दी बेचकर मुझे घर के लिए निकलना पड़ेगा। अरे
चलता हूँ उस आदमी के पास, किसी तरह इस लौकी को बेच देता हूँ। महेश उस आदमी के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई साहब, लौकी नहीं लोगे क्या? मात्र एक ही पीस बच गया है, चाहिए तो बोलो, थोड़ा सस्ती रेट लगा दूंगा। सब्जी तो चाहिए, लेकिन मेरी लुगाई को नहीं पसंद है। अगर तुम सस्ती में दे रहे हो तो मैं ले ही लेता हूँ। बोलो कितनी दे दूँ? इस लौकी का कीमत 25 रुपए है, मैं तुम्हारे लिए 20 रुपए लगा देता हूँ। क्या 20 रुपए? अरे नहीं नहीं, मैं इस लौकी को 20 रुपए नहीं दे सकता। 5 रुपए में देना है तो बोलो, अभी पैकेट से पैसा निकाल कर देता हूँ। व्यक्ति की बात सुनकर महेश कुछ देर तक सोचता है और मन ही मन बोलता है, अरे इस लौकी को तो मैं ही 20 रुपए में लिया था, भला इसे 5 रुपए में कैसे दे दूं? अरे नहीं नहीं भाई, 5 रुपए में नहीं दे सकता। 5 रुपए से तो मेरा खरीदारी रेट भी नहीं निकलेगा। अगर मैं आपको 5 रुपए में लौका दे दिया तो मेरे व्यापार में घाटा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलता हूँ। महेश लौकी को बेचने की बहुत कोशिश करता है पर वह लौकी नहीं बिक पाता है। तभी महेश बोलता है, अरे मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ, चलता हूँ अब घर। इस लौकी का माँ के हाथों से सब्जी बनवा कर खाता हूँ, और वैसे भी बहुत समय हो गया है। महेश उस लौकी को घर ले आता है और सुमित्रा से बोलती है, माँ पूरी सब्जी बिक गई है, परंतु ये लौकी बिकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए मैं इस लौकी को घर लाया हूँ। और इसका तू जल्दी से सब्जी बना दे, बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है बेटा, दे, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म सब्जी बना देती हूँ। सुमित्रा उस लौकी को लेकर सब्जी बनाने के लिए काटने लगती है। तभी उसके काटने के बाद उसके अंदर से एक चमकता हुआ हीरा निकलता है। अरे यह कैसा शीशा इस लौकी के अंदर से निकला है? ओह, अभी समझा मैं, इसीलिए कोई नहीं खरीद रहा था, और ऐसा शीशा पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में। अरे सुरेश, यह कोई मामूली शीशा नहीं है, यह तो हीरा है, हीरा। और हम लोग करोड़ों के मालिक बन गए। इस हीरे के बारे में गांव वालों को कुछ मत बताना, नहीं तो पुलिस की रेड पड़ जाएगी अपने घर पर। सुमित्रा कुछ दिन के बाद शहर में आकर उस हीरे को बेचकर एक अपने लिए आलीशान बंगला लेता है और दोनों माँ बेटा हंसी खुशी जिंदगी जीने लगता है।